नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा के नवाचारों के बारे में। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम आपको आज शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करते हैं। इसको SSA भी कहते हैं, मतलब सर्व शिक्षा अभियान। भारत सरकार ने 16 नवंबर 2000 को प्रारंभ किया था। कक्षा 1 से 8 तक, आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष तक है। SSA का क्रियान्वयन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर कर रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखना। भारत सरकार ने 16 नवंबर 2000 को प्रारंभ किया था। कक्षा 1 से 8 तक है। मेन चीज़ आप कक्षा का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, इसमें कक्षा 1 से 8 तक की बात की गई। आयु वर्ग है वो 6 से 14 वर्ष तक है। SSA का क्रियान्वयन राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर कर रहा है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA रमसा। भारत सरकार ने मार्च 2009 को प्रारंभ किया था। रमसा को कब प्रारंभ किया था? भारत सरकार ने मार्च 2009 को प्रारंभ किया था। कक्षा 9 से 12 तक, आयु वर्ग 14 से 18 तक। रमसा का क्रियान्वयन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE जयपुर कर रहा है। तो दोस्तों, ये शिक्षा के अभियान बहुत ही ज़्यादा नवाचार है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान में पढ़ लेना। भारत सरकार ने मार्च 2009 को प्रारंभ किया था क्या? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। कक्षा 9 से 12 तक। दोस्तों, ये 9 से 12 तक है और सर्व शिक्षा अभियान है वो 1 से 8 तक है। ये 9 से 12 तक। मेन कक्षा का ध्यान रखना, जब ऑप्शन आएगा तो आपको कक्षा के अंदर ही कंफ्यूज कराएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। आयु वर्ग है 14 से 18 वर्ष तक है। रमशा का क्रियान्वयन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE जयपुर का है। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे हैं और शैक्षिक परिदृश्य के पिछले साल की PYQ वगैरह सारे हैं, वो एक प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया। आप जाकर एक बार ज़रूर देखें कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। आगे बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। तो भारत सरकार ने 2018-19 को प्रारंभ किया था समग्र शिक्षा अभियान समसा। समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान समसा को प्रारंभ किया था। कब? भारत सरकार ने 2018-19 को प्रारंभ किया था। कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक, मतलब समसा के अंदर है वो सर्व शिक्षा अभियान को और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा दोनों को साथ मिलाकर, मतलब SSA को और रमसा दोनों को साथ मिलाकर समसा कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने 2018-19 को प्रारंभ किया था। कक्षा पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक है। तो दोस्तों, इसमें कक्षा है वो पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक है और इसमें योगदान है वो 60-40 का है। तो इसका योगदान कितने का है? 60-40 का योगदान है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस्माइल के बारे में। इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। कक्षा 1 से 12 तक ये व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा था। संचालन RSCRT उदयपुर के द्वारा किया गया था। इस्माइल इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा जरूर इसका पूरा नाम है, ध्यान रखना। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, मतलब ये है सोशल मीडिया एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया है। तो इसके माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया गया था, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भेजते थे, उसके माध्यम से ये चलाया गया था। इस्माइल 2.0 ये 2 नवंबर 2020 को ये इस्माइल कार्यक्रम है। ये प्रारंभ तो 13 अप्रैल 2020 को किया गया था, लेकिन इसका 2.0 है ये 2 नवंबर 2020 को। 2 पॉइंट मतलब 2 से 2 नवंबर, इस प्रकार थोड़ा हिंट से याद कर लेना। इसमें गृह कार्य कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक सोमवार और कक्षा 6 से 8 तक सोमवार व बुधवार को कक्षा 1 से 8 तक ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो मेन बात ये है कि दोस्तों, ये इस्माइल है पहले चलाया गया था, तो इसमें कक्षा 1 से 12 तक था, जबकि इस्माइल 2.0 चलाया गया था, इसमें कक्षा 1 से 8 तक ही थी। ये चीज़ थोड़ा सा आप नोट कर लेना अच्छे से। आगे बात करते हैं इस्माइल 3.0। यह प्रारंभ 21 जून 2021 को किया गया था। कक्षा 1 से 12वीं तक इसमें क्यूज भेजे जाएंगे, मतलब इसमें प्रश्न भेजे जाते थे। आगे बात करते हैं मिशन समर्थ कार्यक्रम के बारे में। मिशन समर्थ कार्यक्रम
CWSN दिव्यांग विद्यार्थियों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए पहल। यह कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए था। प्रारंभ 21 जून 2021 को कक्षा 1 से 12 तक। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कक्षा है वो 1 से 12 तक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मिशन समर्थ कार्यक्रम के अंदर कक्षा 1 से 12 है। ई कंटेंट ऑडियो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाना था। इस कार्यक्रम में ई कंटेंट है ऑडियो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते थे। आगे बात करते हैं हवा महल कार्यक्रम कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। तो ये प्रारंभ 2 मई 2020 को किया गया था, प्रत्येक शनिवार को। कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक। इसमें 5 क्रियाकलाप शामिल है। नंबर 1 आज की कहानी, 2 आज की कविता, नंबर 3 आज की किताब, चौथा आज की गतिविधि और 5 में है शिक्षक। तो दोस्तों ये हवा महल कार्यक्रम है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ लेना। मतलब हवा महल कार्यक्रम, इसको एक अन्य नाम दिया गया, मतलब कोरोना काल में बच्चों का झरोखा। प्रारंभ 2 मई 2020 को, प्रत्येक शनिवार को। कक्षा पूर्व प्राथमिक से 8वीं तक की। इसमें 5 क्रियाकलाप शामिल है। इसमें मेन आप है ना ये कक्षा का थोड़ा ध्यान रखना, जब भी कंफ्यूज करेगा तो आपको कक्षाओं के अंदर ही करेगा। कक्षा है ये पूर्व प्राथमिक से 8 तक है। इसमें 5 क्रियाकलाप शामिल है। कौन कौन सी? एक आज की कहानी, इनका क्रम याद रखना है। आज की कहानी, फिर आज की कविता, फिर आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक। अगला कार्यक्रम है शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी प्रारंभ 11 मई 2020 को किया गया था, कक्षा 1 से 12 तक। दोस्तों ये कक्षा है वो 1 से 12 तक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। शिक्षा वाणी प्रारंभ 11 मई 2020 को, कक्षा 1 से 12वीं तक। क्रियान्वयन इसका कौन कर रहा है? RSCRT उदयपुर के द्वारा किया रहा है। प्रतिदिन 55 मिनट, मतलब 11 बजे से 11:55 तक रेडियो के माध्यम से कक्षा 1 से 1 व 2 के लिए मीना की कहानियां व कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्री प्रसारित की जाती। मतलब इस कार्यक्रम के अंदर है छोटे बच्चों के लिए तो कहानियां उपलब्ध करवाई जाती थी, और कक्षा 3 से 12वीं तक है उनके लिए अपने पाठ्यक्रम विषय से संबंधित उनको गतिविधियां या सामग्री वो प्रसारित की जाती है। शिक्षा वाणी 11 मई 2020, कक्षा 1 से 12, और ये कार्यक्रम 55 मिनट चलता था। आगे बात करते हैं शिक्षा दर्शन के बारे में। शिक्षा दर्शन प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था। शिक्षा दर्शन प्रारंभ 1 जून 2020 को, कक्षा 1 से 12 तक। यह कार्यक्रम डीडी राजस्थान चैनल पर 3 भागों में शुरू हुआ है, जिसमें से 3.25 घंटे मतलब 195 मिनट तक प्रसारित है। आगे बात करते हैं दीक्षा के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीक्षा, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि दीक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नवाचार है। दीक्षा, इसका फुल फॉर्म की पहले बात करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा उसको याद कर लेना, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाम ही लिख रखा है मैंने। प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को, कक्षा 1 से 12वीं तक। दोस्तों ये ध्यान रखना, मतलब दीक्षा 1 से 12वीं तक। प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय NCERT का सहयोग, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा यह शुरू किया गया था। उद्देश्य अध्यापक, विद्यार्थियों व अभिभावकों को शिक्षा देना। वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। इसमें 108 भाषाएं हैं, जिसमें से 101 भारतीय व 7 विदेशी भाषा हैं। आगे बात करते हैं दीक्षा राइज के बारे में, मतलब राजस्थान के बारे में। दीक्षा के बारे में बात करते हैं नवाचार। दीक्षा राजस्थान, राजस्थान के बारे में तो इसका नाम है कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ याद करा देता हूँ, यहाँ है ना ये एजुकेटर है। आप जब भी एग्जाम में आए तो आप इसे एजुकेशन मत कर देना, क्योंकि ये एजुकेटर ही है, इसका नाम एजुकेटर। देखो दीक्षा राइज, राइज एजुकेटर, ये ई है ना, इसका ई का अर्थ एजुकेटर है, ना कि एजुकेशन। ये प्रारंभ है वो 2018-19 को किया गया था। संचालन RSCRT उदयपुर के द्वारा। कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों की
फाइलें बनाना उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो कहा जाता है। दीक्षा और दीक्षा राइज दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नवाचार हैं। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, थोड़ा ध्यान रखना, एजुकेटर है ना कि एजुकेशन। प्रारंभ 2018-19, संचालन RSCRT उदयपुर, कक्षा 1 से 12 तक। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों की फाइल बनाना पोर्टफोलियो कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों।